वजीर आला देवेंद्र फडणवीस दाऊस के लिए रवाना हो गए हैं। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे, जहां मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और सनतकारों से मुलाकातें भी मुतवक्को हैं। रियासती हुकूमत का मकसद इस कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा माली और सनती सरमायाकारी को रागिब करना है। वजीर आला दाऊस में सरमायाकारों के साथ बातचीत करके रियासत की तरक्की के इम्कान पेश करेंगे। वजीर आला के दौरे दाऊस के बाइस मुंबई के मेयर के इंतखाब के अमल में ताखीर का इम्कान है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि मेयर के इंतखाब में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि जब तक धर्म हिंदुस्तान की रहनुमाई करता रहेगा, मुल्क विश्व गुरु रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा रूहानी इल्म दुनिया के दूसरे खित्तों में नहीं मिलता। एक तकरीब से खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म ही पूरी कायनात पर हुक्मरानी करता है और हर चीज उसी उसूल पर चलती है। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान को अपने आबा व अजदाद से भरपूर रूहानी विरसा मिला है और इसने बाबाओं और संतों से रहनुमाई हासिल की है। चाहे वो नरेंद्र भाई हों, मैं, आप या कोई और, हम सब एक ही ताकत से चलते हैं। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म पूरे सृष्टि का ड्राइवर है। सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है। उस पर सब बातें चलती है। निधर्मी वगैरह कोई हो नहीं सकता। राज्य सेक्युलर हो सकता है। मनुष्य या सृष्टि की कोई भी चीज ये बिना धर्म, क्योंकि हर एक का धर्म है। पानी का धर्म बहना है, आग का धर्म जलाना है, हर एक का कर्तव्य है। पुत्र धर्म है, राजा धर्म है। ये नियम अनुशासन हमारे पूर्वजों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा समझा और पता नहीं कैसे परिश्रम किया होगा। ऐसे ही पैदल पैदल कहां तक घूमे होंगे। एक एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी वो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उसके रग रग में ये धर्म है भारतवर्ष में। जालना म्युनिसिपल कारपोरेशन पर बीजेपी अपना परचम लहरा दिया। म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार और एक तरफा कामयाबी हासिल की है। शहर के कुल 65 कारपोरेटर्स में से 41 नशिस्तों पर बीजेपी ने फतह दर्ज करते हुए वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है। इस कामयाबी पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक मरकजी वजीर राव साहब दानवे ने इस जीत का पूरा क्रेडिट आवाम को दिया। उन्होंने कहा कि जालना शहर की तरक्की वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं और इंतखाबी नताइज इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। राव साहब दानवे ने मजीद कहा कि इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी किसी एक मसले तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि शहर की मजमूई तरक्की के लिए हमारे पास तरक्याती कामों की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, जिस पर मरहलेवार अमल किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे नाजिम मुनियार ने साबिक मरकजी वजीर से खास बातचीत की। राज्य भर में आज महानगर पालिका चुनाव के नतीजे सामने आए। जालना में भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा बोलबाला रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। इस विषय पे बात करने के साथ में अपने साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे। दादा, रिकॉर्ड ब्रेक, आपने जीत हासिल की, क्या पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जालना कॉरपोरेशन का जो चुनाव हुआ कोई विकास के नाम पे हुआ है और कौन विकास कर सकता है उसी को वोट डालने का तय हमारे मतदाताओं ने किया है। मैं जालना शहर के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार हमारे ताबे में ये कॉरपोरेशन दी। अपेक्षाकृत हम इस महापालिका का काम करेंगे और जालने का विकास करेंगे। देश में नरेंद्र भाई मोदी और राज्य में देवेंद्र जी फडणवीस यही शहरों का और गांवों का विकास कर सकते,
इस पे अभी शिक्कामोर्तब हो चुका दादा, महानगर पालिका में आपके सत्ता आने के बाद पहला कौन सा मुख्य काम करेंगे? है। ऐसा है, पहला नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है, एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है, इसका कोई एक काम नहीं हो सकता है। जो भी लोगों को अपेक्षित है वो करेंगे। महानगर पालिका चुनाव के लिए मुंबई में ठाकरे बंधु एक आए थे, उसका कोई असर दिखा? कोई फायदा नहीं हुआ। हमने चुनाव के पहले भी बोला था, उनको तो बड़ा गुस्सा आया था। मैंने बोला था ठाकरे और शरद पवार की पार्टी इस राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव के बाद नहीं रहेगी, नहीं रही अभी। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे, जिन्होंने जालना महानगर पालिका सत्ता में आने के बाद विकास की गंगा बहाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नाजिम मनियार, मुंसिफ टीवी, जालना। जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन के इंतखाबात में वार्ड नंबर 6 से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुचिता अतुल बाडा ने तीसरी मर्तबा कामयाबी हासिल की है और अपनी फतह के बाद सुचिता अतुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तरक्की के एजेंडे को सामने रखकर इंतखाबी मुहिम चलाई है, जिसका मुस्बत नतीजा आवाम की हिमायत की सूरत में सामने आया। उन्होंने कहा कि जलगांव म्युनिसिपल कारपोरेशन में महायुति की हुकूमत कायम होना शहर की तरक्की के लिए निहायत अहम है। इस कामयाबी पर उन्होंने वार्ड नंबर 6 के तमाम वोटर्स और पार्टी कारकुनान का दिल से शुक्रिया अदा किया। सुचिता ने आवाम को यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द वार्ड और शहर की तरक्की के कामों को तरजीही बुनियादों पर शुरू करेंगी और अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी दयानतदारी से काम करेंगी। सबसे पहले तो मेरे सारे मतदाताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इतने अच्छे वोट से यहाँ पे तीसरी बार नगर सेवक करके चुनाव में जिताया है। बाद में मेरे नेताजी गिरीश भाऊ महाजन, राजू मामा भोळे, मंगेश दादा चौहान, स्मिताताई वाघ, रक्षाताई खड़से और भारतीय जनता पार्टी के सारे ही कार्यकर्ताओं का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। विकास का एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रचार कर रही थी और हम भारतीय जनता पार्टी के सारे उम्मीदवार चुन के आए हैं, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। महायुति को यहाँ पे बहुमत मिला है तो सारे जनता का आभार व्यक्त करूँगी। म्युनिसिपल इंतखाबात में कामयाबी के बाद वजीर संजय शिरसाट की बेटी हर्षिता शिरसाट के फतही जुलूस के दौरान तलवार लहराने का मामला सामने आया है। हर्षिता शिरसाट जो छत्रपति संभाजी नगर से मुंतखब होकर आई हैं, उन्होंने जीत के बाद पदमपुरा इलाके में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान हर्षिता शिरसाट के करीब खड़े एक दीगर कारपोरेटर की जानिब से तलवार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज किया है। इत्तलात के मुताबिक शिवसेना शिंदे ग्रुप के उम्मीदवार अभिजीत जेयोनवाल के फतही जुलूस के दौरान तलवार लहराने के इल्जाम में वेदांत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की मजीद जांच कर रही है। नायब वजीर आला अजित पवार ने बारामती में मुकामी सतह के इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने जिला परिषद और पंचायत समिति के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के अमल शुरू करते हुए ख्वाहिशमंदों के इनफरादी इंटरव्यूज लिए और हालिया बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद अजित पवार खुद मैदान में उतरे हैं ताकि वे अपने गढ़ बारामती में पार्टी की पोजीशन को मुस्तहकम कर सकें। रिपोर्ट के मुताबिक अजित पवार और शरद पवार के धड़ों ने 5 फरवरी को होने वाले इन इंतखाबात में मिलकर लड़ने का फैसला किया है ताकि वोटों की तकसीम को रोका जा सके। अजित पवार ने इंटरव्यूज के दौरान मेरठ और अवामी मकबूलियत को तरजीह देने का इशारा दिया। ये सरगर्मी उस वक्त सामने आई है जब पुणे और मुंबई के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी की बड़ी कामयाबी के बाद एनसीपी के दोनों ग्रुप अपनी खोई हुई साख बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जारी रस्साकशी के दरमियान शिवसेना यूबीटी के लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने वजीर आला एकनाथ शिंदे पर सख्त तनकीद की। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की जानिब से अपने पार्टी काउंसलर्स को मुंबई के मशहूर ताज होटल में मुंतकिल करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए राउत ने इसे कैद से ताबीर किया। संजय राउत ने कहा कि शिंदे ग्रुप को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने ताज होटल को एक तरह की जेल में तब्दील कर दिया है जहां काउंसलर्स को निगरानी में रखा जा रहा है। बात ऐसी है, महाराष्ट्र में सरकार फडणवीस और शिंदे जी की है, राइट। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी का शासन है, उसमें शिंदे भी है और 2 नगर सेवक कॉर्पोरेटर चुनकर आए हैं अभी उनके अलायंस के,
उनको कोई किडनैप करेगा, उनको फोड़ेगा, इसलिए एक ताज होटल में उनको बंदी बनाकर रखा है। वो ताज होटल का एरोडा जेल या ऑर्थोरोड जेल बना दिया है एकनाथ शिंदे ने। ये बहुत ही नाइंसाफी है। जो 29 या 25 लोग जो वहां बंद करके रखे हैं, उनको तुरंत वहां से छोड़ना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ये उनके अधिकारों पर हमला है। मुख्यमंत्री ने आदेश देना चाहिए पुलिस आयुक्त को कि वो जो कैद खाना बना है ताज होटल में, वो जाकर वो ताला तोड़ दो और जो डर के मारे जो 29 लोग वहां बंद करके रखे हैं उनको छोड़ दो। संपर्क में तो ऐसे बहुत से लोग हैं। कौन चाहता है यहाँ बीजेपी का मेयर बने? एकनाथ शिंदे भी तो नहीं चाहते ना।